मैंने करा श्रीराम स्कूल में एज अ पार्ट टाइम टीचर। मगर चलो यार टीच करते हैं, और बढ़िया स्कूल था, उन्होंने जॉब दिया एकदम। तो मुझे वहाँ पर तो पहली बार मुझे थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा एजुकेशन लाइन के बारे में समझ आना शुरू हुआ कि यहाँ पर परचेज कैसे होता है, यहाँ पर व्हाट आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड। बट अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, वंस आई कंप्लीटली प्लंज्ड इनटू माय बिजनेस, आई एम टेलिंग यू, आई वाज टेरिफाइड टू हायर द फर्स्ट पर्सन आल्सो। मुझे यही नहीं पता था कि ये रवि जी, मैं जिनको नौकरी में रखूंगा, इनको मैं इनसे काम क्या कराऊंगा। कंपनी खोली है, किसी को तो रखना है, बस इतना ही पता था। इतना पता, एक आदमी तो रखना पड़ेगा ना अपने साथ। एक आदमी ऑफिस खोलेगा, शाम को बंद करेगा, कोई आएगा मिलने, उसको चाय पिलाएगा। एक्चुअली तो लकीली तो वो बड़ा इवोल्यूशनरी प्रोसेस था। पहले जब उनको रखा धीरे धीरे, तो बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर थी। मुझे आज तक याद है, मैं किसी एक अलायंस मतलब एक कोई प्री स्कूल में मैंने कहा था मैं वर्कशॉप करूँगा और एक्टिविटी मतलब बच्चों को बुलाऊंगा उसमें। उसके लिए मैं उनको कन्विंस करने जा रहा था, और मैं ऐसा फील कर रहा था कि मैं कोई कंपनी खरीदने जा रहा हूँ। आई वॉज सो टेरिफाइड, आई थॉट दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन माई लाइफ। नोएडा में था कोई प्री स्कूल में, या फिर पहली जब सेल्स की मीटिंग हुई थी तब मैंने सोचा कि कैसे करेंगे। तो वो डिफिकल्ट थे, लेकिन अगेन सो बेसिकली आई थिंक इसमें यार लाइफ का वही फंडा है, आप कोई चीज़ को करोगे, करते रहोगे। फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल लगता है, सेकंड स्टेप रिलेटिवली स्मॉल लगता है, धीरे धीरे आप एज दे से कि वन स्टेप फॉर वन स्टेप एट टाइम आपको लेना पड़ता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ऑल थ्रू आउट दिस, वन ऑफ द आई वुड से एक मेरे प्रोफेसर थे, सौम्य जुलू सर। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड टू मी इन कॉलेज। मेंटोर और अदर, आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो वो मुझे एक बात कहते थे, तरुण, एन एंटरप्रेन्योर is somebody who keeps his feet firmly on the ground and head above the clouds। तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर ट्रेडर मेंटालिटी भी होनी चाहिए कि आपको हर पाई, हर दमड़ी का वैल्यू होना चाहिए, बट आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो वो एक राय है मेरा कि मैं हमेशा अपनी नाक जमीन पर जरूर रखता हूँ। सो मेरे को अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि आप यूएस से आए इंडिया में आपने एक्चुअली पहले से सोच के रखा था कि मुझे इनोवेटर बनाने हैं। सो फॉर दिस रीजन यू आर एक्चुअली ज्वाइन योर श्रीराम स्कूल। वहाँ पे आपने जो भी नॉलेज ली, तो ये आपको वहाँ पे देख करके पता चला कि इनको इनोवेटर कैसे बनाना है, या आपको लगा कि एजुकेशन सिस्टम में कहीं कोई गैप है जिस सिस्टम को आप एक्चुअली फिल करना चाहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, और ये एवोल्यूशन का प्रोसेस था। तो मैंने जब ये सोच लिया कि मुझे एजुकेशन में वर्क करना है, तो मैंने फिर कहा अच्छा एजुकेशन सिस्टम में गैप क्या क्या। लंबी लिस्ट निकली और आज तक वो लिस्ट मेरे ख्याल से बरकरार है। तो पहला मैंने कहा नहीं यार, वैल्यूज करप्ट हो रही हैं, मतलब बहुत आइडियलिस्टिक माइंडसेट से निकले थे ना, मतलब कि यार दुनिया बदलेंगे। बिल्कुल दुनिया बदलेंगे, ठीक है, वैल्यू सिस्टम सही नहीं है, फिर कहा योगा भी कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद सोचा यार मैथ्स और साइंस तो यहाँ पर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे रटवाते हैं, कितने ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर साइंस कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये मैंने ना एक लिस्ट बना ली जिसमें 7-8 आइटम्स करती। फिर मैंने कहा चलो मैं ना, तो इंटरेस्टिंगली मैंने कहा एक वर्कशॉप करते हैं, और मैंने उसको प्रॉमिस किया, उसका नाम रखा था मैंने ब्लॉक क्लासेस। तो ब्लॉक क्लासेस नाम रखा था। फिर मैंने कहा कि ना ये वर्कशॉप करते हैं और ये हम समर वर्कशॉप करेंगे। और मैंने उनको प्रॉमिस किया पेरेंट्स को कि भैया ऐसा है, आपके बच्चे के अंदर हम वैल्यू सिस्टम भी डालेंगे, आपके बच्चे को फिजिकली फिट भी करेंगे, योगा भी सिखाएंगे, और साइंस भी पढ़ाएंगे और मैथ्स भी पढ़ाएंगे। क्या बोला? पूरी जान लगा दी। पेरेंट ने क्या बोला? पेरेंट ने कहा बहुत बढ़िया शानदार। 2 महीने का है, बहुत कम पैसे चार्ज करे, तो सबने करा दिया। 35 बच्चे मिले वर्कशॉप में। और फिर मैंने जब उसको कहा अच्छा अभी ना हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होगी शाम को समर ब्रेक के बाद, 35 में से एक बच्चे ने साइन अप करा। तो मेरे को समझ आया कि भाई ऐसा है कि फेलियर क्या है। मतलब लेकिन दिस आई विल गिव, ये भी एक इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि आइडिया अच्छा है बट फेलियर क्या है वो समझ में आया। मतलब एंड सो फेलियर क्या है, फेलियर की बड़ी सारी लेयर्स थी। तो वन क्रेडिट आई विल गिव टू माई सेल्फ ऑलवेज इज आई ट्राई टू वर्क ऑन फीडबैक विद माई लिमिटेड नॉलेज एंड लॉजिक एज बेस्ट एज आई कैन। तो मुझे पता है यार ये तो कुछ गलत करा है मैंने, 1:35 की रेशियो है, और मैं यार अच्छे से बात भी करता हूँ, अच्छे से मेहनत भी करी है, तब भी अगर 1 आया तो फिर तो गलत है। फिर मैंने पहली चीज़ समझी है, पहले कहा यार मैं 5-6 चीज़ें बोल रहा हूँ,
इनमें से 6 चीजों में से 5 चीजें तो प्रूव करना ही बड़ा मुश्किल है भाई। Exactly. हाउ वुड आई टेल समवन कि योर चाइल्ड हैज बिकम गुड ऑन वैल्यू सिस्टम? राइट। मैं कैसे बता सकता तो हूँ? फंडामेंटली कहीं गड़बड़ है वो। फंडामेंटल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, राइट। ठीक है। सेकंड आई रियलाइज कि यार मैं अब योगा भी कराऊंगा और ये तो बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, रिसोर्सेज लाने मुश्किल हो जाएंगे। तो देन आई टोल्ड माय सेल्फ कि यार बॉस पहली बात तो ये करो कि आप ना इसको कटनी छटनी करो, ये इतनी सारी चीज़ों की। And the second experience I had working with so many parents at that point of time, it was only 35 odd parents. कि I realized I don't have the patience to deal with 35 parents. मेरे में नहीं है वो abilities कि कैसे feedback को अच्छे तरीके से उनको present करा जाए और उनको भी useful बनाया जाए, right? तो वो मेरे को अपनी limitation बड़े clearly पता लग गई। तो मैंने कहा मैं अब तो एक बात है पेरेंट्स के साथ डील नहीं करूँगा, दूसरा मैं इतनी सारी चीज़ों को प्रॉमिस नहीं करूँगा। पेरेंट के साथ तुमसे क्यों ऐसा लगा डील करने में? क्योंकि गलती तो आपके प्रोग्राम में थी। अब यार मतलब देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, नहीं बट बिल्कुल आपकी बात सही है, लिमिटेशंस तो मेरी है ना। हाँ राइट। तो इंटरेस्टिंगली फिर उसके बाद आई रियलाइज कि यार ये तो चलेगा नहीं, तो फिर मैंने ना 2 चीजें चेंज करी। उसमें मैंने कहा एक एरिया ही पिकअप करते हैं। तो ऑफ ऑल द एरियाज दैट आई फेल्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड हैप्पी वाज साइंस, बिकॉज ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग विद मशीन्स। एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि स्कूल्स के साथ काम करते हैं, एक स्कूल में जाएंगे 500 पेरेंट्स से बातचीत हो जाएगी, और मेरे को तो बस एक कोऑर्डिनेटर को ही तो सेट करना है ना, एक कोऑर्डिनेटर को कन्विंस करना है। तो वहाँ पर फिर मेरे को लगा यार स्कूल यही करते करते मैंने एक छोटी सी वर्कशॉप करी, एंड दैट्स हाउ करेक्ट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लेटर एंड वन थिंग लीड्स टू अनदर। एक वर्कशॉप करी मैंने ब्रिटिश काउंसिल में, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में, हाँ ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में एक वर्कशॉप करी। उसका नाम आज तक याद है, मैं बीसी वर्कशॉप नाम रखा था। अब डोंट आस्क मी व्हाट बीसी स्टैंड्स फॉर सर, वो हमारा टैगलाइन है। हाँ, वो हमारी टैगलाइन है। बीसी एट दैट टाइम वाज ब्लॉक क्लासेस वर्कशॉप, नॉट बीइंग कॉकरोच की हमारा भी वही है, बीइंग कॉकरोच वर्कशॉप, राइट। और तीसरा भी हो सकता है, तीसरा भी है। तो वो मैंने 2 दिन ना ऐसे ही, फिर मैंने कहा यार मैं कुछ वर्कशॉप वगैरह कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ अपने पुरानी निकाले कि रोबोटिक्स का क्या हो सकता है, एक गाड़ी को कैसे आप कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हो। ये मैंने 3 दिन की वर्कशॉप करी, कमर टूट गई, लेकिन 25 बच्चे थे, 25 बच्चों के पेरेंट्स ने मुझे बाद में परस्यू किया कि हम आपके साथ और क्लासेस रन करना चाहते हैं। तो ये मुझे क्लियर हो गया कि भाई ये तो चल जाएगा। उसका मैंने फोटो वीडियो वगैरह सब लिया था। मेरी वाइफ अडोबी में काम करती थी, कैमरा वहाँ से मिला हुआ था, उसने पूरा वीडियो लिया, मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ के पूरा वीडियो बढ़िया सा मार्केटिंग वीडियो बनाया। सीडी चलती थी उस टाइम पे, हमने हर स्कूल में सीडी और एक खुद ही डिजाइन नहीं, एक प्रॉपर 2 पेज का प्रोडक्ट कैटलॉग या फिर एक्सपीरियंस और एक कवरिंग लेटर हमने हर स्कूल में भेज दिया। 4 स्कूल से रिस्पांस आया, दिल्ली के सारे स्कूल मतलब कम से कम 50-60 स्कूल में भेजा। श्रीराम स्कूल से रिस्पांस आया, आरडीपीएस से रिस्पांस आया, 2 स्कूल के और थे, आई थिंक वन वाज संस्कृति और वन मोर स्कूल। मैं जाके वहाँ पर अच्छे से मैंने वहाँ पर प्रेजेंटेशन दी। श्रीराम ने बोला कि यार देखो ऐसा हमारे यहाँ पर पार्ट टाइम टीचर आते हैं, हम आपको इतना पैसा देंगे पर क्लास का। ठीक है भाई, कोई पैसा दे रहा है, मेरे को एक्सपेरिमेंट करने को मिल रहा है। फिर मैंने वहाँ पर उस टाइम पे, और आरडीपीएस से भी मिला मुझे, 2 स्कूल्स का बिजनेस मिल गया मुझे। मैंने बिजनेस मॉडल बनाया कि आप मेरे को अपने बच्चे 2 क्लब्स में रन करूँगा, पर बच्चा मैं 5,000 रुपये चार्ज करूँगा, उनको मैं हर क्लास में कोई एक नई किट दूंगा। मंथली 5,000? नहीं टोटली पूरे ईयर में 10 सेशंस दूंगा। ओके, 10 सेशंस में यानी 5,000 रुपीज़ दूंगा, हर क्लास में उनको मैं किट दूंगा। मतलब वहाँ घना मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं कर रखी थी, बट आई वाज आल्सो लर्निंग द रोप्स एंड आई वाज हैविंग अ बॉल। ठीक है, बहुत मजा आ रहा था मुझे, ठीक है, कि बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। तो मतलब मज़ेदार चीज़ें थी कि बच्चों को क्लास वर्कशॉप से पहले मेरे को रात को मतलब सुबह 9 बजे वर्कशॉप है, सुबह 6 बजे 7 बजे तक मेरी किट्स तैयार हो रही है। मैं मेरी बीवी लगे हुए हैं अपना कभी ये ढक्कन ढूंढ रहे हैं, कभी वो बोतल ढूंढ रहे हैं, कभी ये बलून ले रहे हैं। साइंस की वर्कशॉप्स होती थी, कुछ फिजिक्स के ऊपर होती थी, कुछ किचन साइंस के ऊपर होती थी। तो ये करके मैंने आरडीपीएस में किया। फिर मैंने श्रीराम में भी कुछ श्रीराम में मैंने थोड़ा रोबोटिक्स टाइप का करा, उन्होंने मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का हिंट दे दिया था कि हमें ये पसंद है। तो वो करने के बाद फिर क्या हुआ कि आरडीपीएस का रिपीट बिजनेस नहीं आया और श्रीराम में बहुत बढ़िया चल रहा है। तो फिर मुझे एक और फीडबैक मिला कि और भी मैं जैसे और भी जगह पे जाके प्रमोट कर रहा था, बाल भारती स्कूल में गया था, कहीं गया था, वहाँ टीचर ने कहती तुम साइंस की एक बार उनका फंड उनका वो कम था, बजट कम था, तो मैंने कहा साइंस की वर्कशॉप करा लो। अच्छा क्या कराओगे?
मैंने कहा ये मैं आपको ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना ये बलून कार से बताऊंगा कि फॉर एवरी एक्शन हवा आगे जा रही है, बलून का Opposite action में में जा रहा है, ठीक है। तो कह रही तू क्या सिखाएगा, तो हम भी सिखाते हैं। उसमें नया क्या था? बिल्कुल यही मैडम ने बोला। मेरे को फिर ठनका। मैं कहा इसका मतलब कि भैया इनके साथ अगर स्कूल्स के साथ काम करना है, अगर पेरेंट्स के साथ काम करना है, तो उनको ऐसी चीज़ पे प्ले करना है जो उनको खुद समझना है। मतलब आप कोई भी स्कूल में ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भैया रोबोटिक्स सिखाएगा वही। रोबोटिक्स के लिए तो एक एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे क्लैरिटी हो गई। फिर मेरे को मतलब मैंने कहा अब कुछ नहीं करूँगा मैं। और एक चीज़ और भी क्लियर हुई थी कि मैं ऐसी कोई चीज़ करना चाहता हूँ, जैसे भी सर्फ है, सर्फ डिटर्जेंट पाउडर थोड़ी है, सर्फ तो ब्रांड है ना। ठीक बात है। सर्फ तो ब्रांड है, लेकिन सब लोग सर्फ कहते हैं, सर्फ लेके दे। आप सर्फ ही बोलोगे। तो मैं भी ये चाहता था यार मेरा ऐसा कुछ नाम होना चाहिए कि वो नाम से हम जाने जाए, वो कैटेगरी हमारे नाम से बने। तो आज अगर आप आविष्कार सर्च करोगे, गूगल पे जाओगे, आविष्कार सर्च करोगे, अपने आप आपको सेकंड टर्म रोबोटिक्स नजर आएगा। अच्छा, कि रोबोटिक्स बोले तो आविष्कार, इंडिया में रोबोटिक्स बोले तो आविष्कार है, और ये है डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो ये पूरा प्लानिंग के साथ बना है। फिर ये मतलब आविष्कार.com या .in? आविष्कार.cc, .cc, .cc, हाँ, ठीक है।